हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल इन ऑर्गेनिक क्लास। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है इन ऑर्गेनिक क्लास का, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्लासेस के उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है XR2O YMO6SiO2। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिडिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा R है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम ऑफ मोनोवेलेंट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का ये क्या है, एटम है। ओके, यहाँ पे जो भी हमारा अल्कली मेटल होगा उसका एटम आएगा और वो क्या रहते हैं, मोनोवेलेंट रहते हैं। मतलब कि जो उनकी वैलेंसी रहती है वो 1 रहती है, सच एज सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। एंड M इज एन एटम ऑफ बाईवेलेंट अल्कलीन अर्थ मेटल। तो ये क्या है, बाईवेलेंट है। जो हमारे अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी क्या रहती है, 2 रहती है, और ये हमारे क्या है, बाईवेलेंट है। तो इनमें आ जाते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड, जिंक एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो हमने X और Y को इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि कितना नंबर लिया है हमने इन मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट एटम्स का। और यहाँ पर ये हमारे दोनों क्या है, बेसिक कंपोनेंट है। अब जो हमारे अल्कली मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं, और जो हमारे बाईवेलेंट जो अल्कलीन अर्थ मेटल है वो भी क्या है, बेस है। तो ये दोनों बेसिक कंपोनेंट हैं हमारे। और ये जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये क्या है, हमारा एसिडिक कंपोनेंट है। और कुछ केसेस में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह क्या यूज़ करते हैं, बोरिक ऑक्साइड को यूज़ करते हैं या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को। तो बोरिक ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है, B2O3, और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड B2O5। ठीक है, यानी ग्लास का स्ट्रक्चर है वो ये है, और यही फॉलो रहता है। मतलब कि हमारे पास एक अल्कलीन मेटल होगा, एक अल्कली मेटल होगा, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, साथ में एक एसिडिक कंपोनेंट होगा। और ये एसिडिक कंपोनेंट इन दोनों के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और इनके सिलिकेट फॉर्म कर देता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, अल्कली मेटल है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या है, अल्कली मेटल है। इसके साथ में क्या करेगा, सिलिका रिएक्ट कर जाएगा और सिलिकेट फॉर्म कर देगा। सोडियम सिलिकेट को ये क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। उसी तरह से अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो सेम इसी तरह की रिएक्शन होगी। ओके, तो रॉ मटेरियल्स हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट क्लासेस के। तो सॉफ्ट ग्लास है हमारे पास, सोडा ग्लास। इट इज़ ऑर्डिनरी सोडा ग्लास, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी सोडा ग्लास है, इसको हम सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। और ये किसका मिक्सचर है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का। तो आप देख रहे हैं सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है। कैल्शियम हमारे पास क्या है, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बाईवेलेंट है, और सिलिकेट एसिडिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये किस तरह से फॉर्म हुआ वो हम अपना जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्लास की, तब आप देखना डिटेल में किस तरह की रिएक्शन हुई और किस तरह से हमारे पास ये फॉर्म हुआ। तो प्रॉपर्टी क्या है, दे आर लो इन कॉस्ट, रेजिस्टेंट टू वाटर एंड कैन मेल्ट इजीली एट लो टेम्परेचर। इनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है, वाटर के साथ ये रेजिस्टेंट होते हैं और इजीली क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं एट लो टेम्परेचर, इसीलिए इनको सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। यूजेस क्या है, यूज्ड एज विंडो ग्लास, प्लेट ग्लास, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं हार्ड ग्लास और पोटाश ग्लास की। तो पोटाश ग्लास को हम क्या कह सकते हैं, हार्ड ग्लास कह सकते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम कैल्शियम सिलिकेट। ये किसका है, पोटाशियम कैल्शियम सिलिकेट का। तो अब आपको याद रखना है, जब पोटाशियम होगा, जब हमारा अल्कली मेटल पोटाशियम होगा तब हार्ड ग्लास बनेगा, पोटाशियम कार्बोनेट होगा मतलब कि। और जब हमारा अल्कली मेटल सोडियम कार्बोनेट होगा तब हमारे पास क्या बनेगा, सॉफ्ट ग्लास बनेगा। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज विद डिफिकल्टी एंड आर लेस अफेक्टेड बाय एसिड्स, अल्कलीज एंड अदर सॉल्वेंट्स। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, इसीलिए हमने इनको हार्ड ग्लास कहा। और ये दूसरे एसिड्स और अल्कली मेटल के साथ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, इनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर केमिकल अपरेटस एंड कंबस्टन ट्यूब्स, इसीलिए इनको हम कंबस्टन ट्यूब और जो हमारे केमिकल अपरेटस है उनको बनाने में यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल ग्लास,
ऑप्टिकल ग्लास हमारे पास दो तरह के होते हैं, क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास का जो है फॉर्मूला हमारे पास ये है, पोटाशियम बेरियम सिलिकेट यूज्ड इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड की। तो फ्लिंट ग्लास भी हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल ग्लास है। तो फ्लिंट ग्लास में जो हम यूज़ करते हैं बनाने में, या तो लिथार्ज या रेड लेड। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से हैवी मेटल्स हैं, ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल्स। तो लिथार्ज हो गया हमारे पास लेड ऑक्साइड, और रेड लेड हमारे पास ये है Pb3O4। इट इज़ लेड पोटास सिलिकेट। ये क्या है, लेड पोटाश सिलिकेट है। या तो आप लिथार्ज लोगे या फिर आप रेड लेड लोगे। तो यहाँ पे हमने बताया है लिथार्ज की प्रेजेंस में इस तरह से हमारा ये है लेड पोटाश सिलिकेट। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन लाइम सोडा ग्लास बट ईजियर टू शेप एंड वर्क विथ। ओके, एक्सपेंसिव ज़्यादा है लेकिन इनके साथ काम करना आसान रहता है, ये आसानी से शेप में आ जाते हैं। यूजेस, यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी टेबल वेयर एंड ऑप्टिकल पर्पसेस। तो मतलब कि जो हमारे हाई क्वालिटी टेबल वेयर्स होते हैं, शो पीस वगैरह, उनको बनाने का काम आता है। मेकिंग प्रिज्म्स लेंसेज, प्रिज्म और लेंसेज बनाने के भी ये काम आता है फ्लिंट ग्लास। पायरेक्स ग्लास की अब हम बात करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये किसका मिक्सचर है, सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, इसीलिए इसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको बोरोसिलिकेट ग्लासेस के फंक्शन आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो पायरेक्स और बोरोसिलिकेट ग्लास दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि अल्कली मेटल कौन सा है, सोडियम है, पोटाशियम है। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सिलिका। अब यहाँ पे बोरेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बोरेक्स क्या करेगा, एक्ट एज फ्लक्स, गिव्स फ्लूइडिटी टू ग्लास। ये एज अ फ्लक्स एक्ट करेगा और ग्लास में एक फ्लूइडिटी बना देगा। लोअर कोफिशिएंट एक्सपेंशन, मतलब कि ये ग्लास की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, जो ग्लास की ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंट टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे आप बढ़ा लो लेकिन उसको लेकर के ये रेजिस्टेंट है, मतलब कि ब्रेक नहीं होगा। ये अगर हम हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो ये ब्रेक नहीं होगा। मतलब कि अगर हमने किसी ग्लास में बोरेक्स को यूज़ किया है और हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ज़्यादा भी हीट करते हैं तो वो रेजिस्टेंट होगा टू हाई टेम्परेचर। एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या है, एक फेल्डस्पार है, फेल्डस्पार हम इसे कहते हैं। तो फेल्डस्पार, इसमें क्या रहता है हमारे पास, अगर जब हम पोटाशियम को यूज़ करेंगे, पोटाशियम को यूज़ करेंगे तब ये पोटास फेल्डस्पार कहलाएगा, और जब हम सोडियम को यूज़ करेंगे तो ये सोडा फेल्डस्पार हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये है। बाकी इसका जो यूजेस है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी apparatus सच एज फ्लास्क एंड बीकर बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर वाइल हीटिंग विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हम ज़्यादा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होगा। In our home, the utensils which are used in microwave ovens are made up of Pyrex glass। जो हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स माइक्रोवेव और ओवन में, वो पायरेक्स ग्लास के बने होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड बोरोसिलिकेट ग्लास, ये आपको माइंड में रखना है कि पायरेक्स ग्लास को हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। सिलिका, सिलिका मेनली क्वार्ट्ज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेन मटेरियल ही सिलिका है। कलेट, तो ये जो हमारे पास कलट हैं, ये क्या है, ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लास हैं। इट इज़ द ओल्ड ब्रोकन ग्लास, इट इज़ एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू फैसिलिटेट फ्यूज़न। ओके, तो इसको हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ग्लास की, ताकि वहाँ पे फ्यूज़न को हम फैसिलिटेट कर सकें। हमारा मिक्सचर है रॉ मटेरियल्स का, उनमें थोड़ा सा हम कलेट को डालेंगे, ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लासेस, इससे इनका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। जो हमारे पुराने ग्लास टूटे हुए थे, सेम ग्लास का डालेंगे, जो हम ग्लास बना रहे हैं उसी का सेम का डालेंगे ताकि ये फ्यूज़न को फैसिलिटेट कर सके। मैंगनीज डाइऑक्साइड,
मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? इट इज एडेड इन सुटेबल प्रोपोर्शन, इट इज एडेड इन सुटेबल प्रोपोर्शन टू करेक्ट द कलर ऑफ ग्लास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन रॉ मटेरियल्स ऑफ ग्लास। तो ये एक तरह से एज अ डी कलराइजर यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं ग्लास के उसमें कुछ प्रेजेंस आयरन की पाई जाती है। तो आयरन कौन सा होगा हमारे पास? या तो हमारे पास होगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है, FeO, फेरस ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। तो फेरिक और फेरस में आपको मालूम है जो हमारा फेरिक है इसकी +3 स्टेट होती है और इसकी +2 फेरस की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फेरस है ये प्रोवाइड करवा देता है ग्रीन कलर, और ये जो हमारा फेरिक है अगर ये होगा तो ये देगा लाइट येलो कलर ग्लास को। तो इन कलर को रिमूव करने के लिए हम क्या डालेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड डालेंगे, लेकिन बहुत ही थोड़े से अमाउंट में। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का कलर क्या रहता है? पर्पल रहता है। तो ये क्या करेगा? ये ग्रीन और लाइट येलो कलर को तो रिमूव कर देगा, लेकिन उस ग्लास को पर्पल कलर दे देगा। तो हमें इसका अमाउंट ध्यान से डालना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है अगर हम इसे एज अ डी कलराइजर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ये एज अ कलरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो जो कलरिंग एजेंट है वो भी डालते हैं हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हम सारी मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे और केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन को देख लेते हो तो आपको सभी का पता चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट ग्लासेस का रॉ मटेरियल क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा रॉ मटेरियल्स ऑफ ग्लास। डिफरेंट ग्लासेस के हमने रॉ मटेरियल देखे, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी देखे, और बेसिक फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं आगे भी। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।